रीवा राज निवास के बहुचर्चित रेप कांड मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। महंत सीताराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग किशोरी को बनाया था हवस का शिकार। राजनिवास में एक नाबालिग किशोरी के साथ महंत सीताराम सहित उसके साथियों के द्वारा किए गए रेप कांड मामले में आज रीवा न्यायालय से अहम फैसला सुनाया गया है। 28 मार्च 2022 को हुई ये घटना के 3 साल बाद महंत सीताराम सहित उसके 4 अन्य साथियों को अंतिम सांस तक की सजा सुनाई गई है। लगभग 3 साल तक न्यायालय में चले ट्रायल के बाद महंत सीताराम एवं उसके साथी विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा और मोनू प्यासी को न्यायालय ने आरोपी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में कुल 9 आरोपी बनाए गए थे, जिससे बहुचर्चित नाम संजय त्रिपाठी सहित रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौसीद अंसारी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया है। दरअसल यह घटना रीवा राजनिवास में 28 मार्च 2022 को समय हुई थी, जब महंत सीताराम अपने गुरु के साथ समदड़िया गोल्ड पैलेस में कथा वाचन करने आया हुआ था। लेकिन एक दिन पूर्व ही महंत ने इस घटना को अंजाम दे दिया। 3 साल बाद रीवा न्यायालय से आए इस अहम फैसले में बाबा महंत सीताराम सहित उसके 5 अन्य साथियों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी, ये वर्ष 2022 में रीवा के सर्किट हाउस राजनिवास में महंत सीताराम दास के द्वारा एक लड़की अवयस्क जो थी और छात्रा थी, उसके साथ बलात्कार किया गया था। तो ये बहुत उस समय का चर्चित मामला रहा और पुलिस ने इस मामले में बहुत बहुत सक्रिय होकर के पूरी जांच की और जांच के बाद में इसमें कुल मिलाकर के 9 आरोपियों को आरोपी बनाया गया था। और ये सब आरोपी जो है ये बाबा के साथ षड्यंत्र में शामिल थे, इस कारण इनको बनाया गया था। और फिर बाद में प्रकरण न्यायालय में चला। न्यायालय में जो है इसमें करीब 3 साल की अवधि में इसका ट्रायल पूरा हुआ और इस दौरान 22 साक्षी अभियोजन की तरफ से पेश किए गए, 150 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए तथा 22 आर्टिकल्स पेश किए गए और उसके बाद में आज जाकर के इसमें फैसला सुनाया गया है। इसमें किसको किसको सजा पड़ी है? जी, इसमें 5 आरोपियों को सजा पड़ी है, जिसमें सबसे मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास, उनके सहयोगी विनोद पांडे और धीरेन्द्र मिश्रा, मोनू प्यासी और अंशुल मिश्रा। इन सभी को सामूहिक रेप के केस में और 5 बेटे छपाक्षों के मामले में शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माना का सजा दिया गया है। इसमें 4 आरोपियों को बरी किया। जी, इसमें 4 आरोपी बरी भी हुए हैं। ये 4 आरोपी हैं मोनू प्यास, ये 4 आरोपी जी हाँ, जानवी दुबे है, संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला और तौसीद अंसारी। इसमें ये 4 आरोपी जैसे ये बताया साधु संतों का मामला था, इसमें मुख्य रूप से बहुत चर्चित हुआ था क्योंकि संजय त्रिपाठी को लेके ये कैसे मतलब बरी हुए? ये संजय त्रिपाठी और रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे, तौसीद अंसारी ये षड्यंत्र में शामिल थे, लेकिन चूंकि पर्याप्त साक्ष्य न होने की वजह से और न्यायालय ने संदेह के आधार पर इनको बरी किया है। ये माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को न्यायालय श्रीमती पद्मा जाटव जी के न्यायालय से आज जो है बहुचर्चित जिसको आप बता रहे हैं वो केस का फैसला हुआ है। घटना जो है 28 मार्च 2022 की सर्किट हाउस रीवा की बताई गई है, जिसमें कि एक पीड़िता को ऐसा बता रहे हैं जो नाबालिग थी, जिसका मामला सिद्ध भी हुआ है कि नाबालिग पाई गई थी और नाबालिग थी, उनको कॉन्स्पिरेसी करके षड्यंत्र करके ऐसा आवेदन का मामला था कि उनको बुलाया गया वहाँ पे, जहाँ पे किसी और के नाम से रूम बुक करके और किसी और को ठहराया गया और वहाँ पे लड़की को बुलाकर किसी और के बहाने से कि कोई काम उनका था कॉलेज में, और बाद में उनके साथ गैंग रेप किया गया, मारपीट की गई और शराब पिलाई गई उनको ज़बरदस्ती, ऐसा उनका मामला था अभियोजन का। इस पूरे मामले में जब सभी मुलजिम गिरफ्तार हुए, करीब 9 लोगों को मुलजिम बनाया गया था और 120 बी और पास्को एक्ट का आपका 5 एवं 6 एवं 17 जो कॉन्स्पिरेसी का है और आपका IPC का 376 डी गैंग रेप का 120 बी और इसके अलावा 328, 354, 323 सहित कई धाराओं पर मुकदमा पंजीबद्ध करके 9 लोगों के खिलाफ ट्रायल चला था, जिसमें से तौहीद और जानवी दुबे को ये बताया गया था कि वो बाबा जी जिनको मुलजिम बनाया गया है और उन्होंने जब अपराध करने के पश्चात वो भागे तो उनके संरक्षण के लिए, उनकी मदद करने के लिए
10,000 रुपये या कुछ रुपए उनकी मदद की गई भगाने में। तो तौहीद को दोषमुक्त घोषित किया गया है और जानवी को दोषमुक्त घोषित किया गया है। तौहीद की ओर से पैरवी श्री अखिलेश सिंह जी ने किया हुआ है और जानवी दुबे की ओर से श्री जेडी सिंह ने पैरवी किया हुआ है और संजय त्रिपाठी को दोषमुक्त घोषित किया गया है। उनके खिलाफ और पप्पू शुक्ला और प्रभुशंकर शुक्ला के खिलाफ ये चार्ज था कि उन्होंने पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी की है। 120 का चार्ज था, 376 डी का चार्ज था, गैंगरेप का चार्ज था और भगाने का भी षड्यंत्र था कि भगाया है उन्होंने, उसके पहले कॉन्स्पिरेसी रची है। तो पप्पू शंकर शुक्ला और संजय त्रिपाठी को सभी आरोप से दोषमुक्त घोषित किया है।